हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो लेक्चर बिल्कुल खास लेक्चर है जो मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एसएससी, सीपीओ, डीएमआरसी, बैंकिंग, रिक्रूटमेंट, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उन सब के लिए एक नई वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। क्लास में पढ़ाते हुए काफ़ी लंबा समय से पढ़ा रहे हैं, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे क्लासेस को डिलीवर करने की। और इस चैनल पे 9th, 10th, 11th, 12th की वीडियोस पहले से ही हैं। कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलती रही हैं, लेकिन ये वीडियोस की शुरुआत बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंपल्सन पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में और ये काफ़ी वाइड सिलेबस होता है। आप सब जानते हो अराउंड 30 सेक्शन है, 30 सेक्शंस होते हैं, 30 चैप्टर्स कहिए, 30 कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए बेटे, और हर चैप्टर्स में बहुत सारा वेरिएशन है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी चैप्टर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे आप जानते हो, ठीक है ना। और 2-3 बातें बहुत खास बनाती हैं कि ये है चेंजेस जो बहुत जल्दी हर एग्जाम से हर साल नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आते जाते हैं, लेकिन एक कोर कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा कॉमन रहता है बेटे। तो हम लोग वीडियोस कोर कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे और नई वेरिएशंस को जस्ट इंक्लूड कर लेंगे उनको, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अब से हम लोग जो ये 30 चैप्टर्स हैं उन सब के लिए काफ़ी सारे वीडियोस को लेकर आने वाले हैं, जिसमें बेसिक लेवल पे यानी जीरो लेवल के, ये जीरो लेवल पर एक वीडियोस चलेंगी, एडवांस लेवल पर अलग, और कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो जीरो से लेकर के फंडामेंटल से लेकर के एडवांस लेवल तक को कवर करूंगा। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में एक खास बात तो होती है कि जब बेसिक नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि सर वीडियोस भी बना लीजिए कुछ, जिससे कि हम लोग अब दूर रहते हैं, बच्चे कहीं और जा चुके हैं, कई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मेरी टाइमिंग से उनकी मैच नहीं करती है, क्योंकि एकेडमिक्स पे भी फोकस करना होता है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कई लोगों को सर्व नहीं कर पाता हूँ। तो अब हमने इसका एक मेथड निकाल लिया, ये टेक्नोलॉजी हम लोग के साथ है, तो वी कैन एंजॉय सो लॉट, ठीक है। हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्लासें एक साथ अच्छे से डिलीवर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सर्व करूँगा और जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, जो आपकी क्षमता है, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। तो फॉलो कीजिए मेरे वीडियोस को, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, आपको समझ में आने लायक बताऊंगा, एकदम दावा है मेरा, इसमें आपको बहुत ही अच्छा फील होगा आपको मेरे साथ जुड़ने का, ठीक है। तो करंटली जो भी जहां भी हैं, जिस सोर्स के साथ भी पढ़ रहे हैं, उनको कंटिन्यू करते हुए मेरी वीडियोस को भी फॉलो करना आप, और जो भी है आप पहली वीडियो है आप इसके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जो भी कमी है आप उसे बताएं मुझे। इन कमियों को हम लोग ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं, जो अलग अलग काफ़ी सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो ऐसे बता दूंगा कि आपको फिर दूसरी की वीडियो आपको कहीं का पढ़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक बार फॉलो करना, मैं बहुत स्लो भी पढ़ाता हूँ, बहुत फास्ट भी पढ़ाता हूँ। आप देखिए कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है, आपको कौन से लेक्चर चाहिए। आपके कमेंट्स इस चैनल की इस तरह की वीडियोस को आगे का जो है वो कैसे, मतलब कि एक चेन देगा, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि आगे की वीडियोस मैं कैसे बनाऊँ। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। इसके साथ जुड़िए हम लोग के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, मेरे वो पुराने सारे स्टूडेंट्स फिर से मेरे वीडियोस को देखें और आप सबको भी इनका बहुत बहुत फ़ायदा हो। ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज इस क्लास को शुरू किया जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं आज के, हम लोगों ने मेंसुरेशंस पे लिए हैं बेटे। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, यानी ये कहिए कि 2 चैप्टर्स हैं, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जिसमें 2 विमाएं होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। आप कह सकते हो वर्ग है, आयत है और सर्कल है, यानी कि 2 डायमेंशन में आप काउंट कर सकते हैं कि सर्कल है, और जैसे कि स्क्वायर कहिए और रेक्टेंगल कह लीजिए, पैरेललोग्राम कह लीजिए, ये सारे 2 डायमेंशनल होते हैं क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है बेटे, ठीक है। इनके फॉर्मूले अपने किस्म के हैं। और एक मेंसुरेशन होती है जो 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ के साथ और हाइट भी मेंशन हो जाती है, यानी डेप्थ। सिंपल सी भाषा में कहूँ, अगर आप टीवी देखते हैं बेटे या पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो इसमें 2 डायमेंशन होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होता है बेटे, ठीक है, डेप्थ नहीं होती। लेकिन आप रामलीला देखते हो, मान लो स्टेज शो देखते हो, थिएटर देखते हो, तो ये 3 डायमेंशन हैं। 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ के साथ डेप्थ का अनुभव करते हैं आप, ठीक है ना, महसूस करते हो। इसीलिए हम 3 डायमेंशन पिक्चर में जैसे कोई चीज़ आती है तो हम पीछे को हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स द डेप्थ। तो डेप्थ होने की वजह से उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के 3 विमाएं वाली हैं, 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चंस कहाँ पर बेस्ड होते हैं बेटे, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो है शंकु, बेलन, गोला, ठीक है ना। तो स्फीयर और क्या नाम है कि सिलेंड्रिकल और
कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फ्रस्टम होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग शेप के क्वेश्चन हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको देखने होंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। आज की जो पहली क्लास है, इनफैक्ट हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चंस आपको आगे के वीडियोस में किस तरह से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आगे आगे आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने का तरीका वगैरह सारे ट्रिक्स समझाऊंगा, ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एक सैंपल वीडियो है, आप समझ के चलिए। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है बेटे। फॉलो कीजिएगा लास्ट तक इस वीडियो को, आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा मैं, सारे शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों बताएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों का यही डिमांड रहा है कि हमें बेसिक भी समझना है। वेल, तो आइए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो क्या कहता है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वॉल्यूम, ए क्यूब है, ठीक है बेटे, ठोस घन है, उसका आयतन दे रखा है, हमें आयतन दे रखा है बेटे, उसको 8 हिस्सों में हमने कट किया है, उसे 8 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया। तो 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो हमें पूछता है कि बड़े वाले घन का, यानी मूल घन जो बड़ी वाली जो ओरिजिनल है, और छोटे घन के 3 घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस किसे कहते हैं बेटे, देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसको आप सरफेस कहते हो, जो बाहरी हिस्सा होती है जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे सतह जिसको हम टच कर सकते हैं उसको पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो हमें रेशियो निकालना है, आगे बस समझ में आपको। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि एक वर्ग है क्यू घन, आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक रफली थोड़ा सा समझा दूं। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटे, ठीक है, यानी अगर मैं कहूं बड़े घन की भुजा, ठीक है। पहले आप लॉन्ग मेथड देख लीजिए, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। बड़े घन की भुजा को मान लिया x मान लिया बेटे हमने, ठीक है। अब इसमें अगर हम छोटे घन की बात करें, छोटे घन कैसे बेटे, इसको 8 हिस्से में हमने इक्वल कर दिया, क्लियर। 8 हिस्से में यानी कि इस तरीके से हमने कट लगाया, और दूसरी कट ऐसे जा रही है, और तीसरी कट ऐसे आएगी बेटे। तो इट मेक्स 8 पार्ट्स, इसके 8 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से चीज को समझाना आसान होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज का पूरा फायदा उठाएं। तो बड़े घन की भुजा इतनी आ गई, छोटे घन का क्या हो जाएगा बेटे, अगर हम छोटे घन की बात करें, छोटे घन की भुजा के लिए x/2 हो जाएगी, इसकी जो साइड है वो आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो गई। तो आइए इससे हम काम कर ले सकते हैं। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन जो है, जो फॉर्मूला है, आयतन कितना होता है बेटा, भुजा की क्यूब होती है, लेकिन घन का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए हमें। पृष्ठ क्षेत्रफल को देखते हैं, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले तो बड़े आयतन पर है क्वेश्चन, 8 घनों में काटा जाता है। तो क्वेश्चन में जो है आयतन का जिक्र तो क्या कर रखा है बेटे, लेकिन इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए क्वेश्चन में आयतन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, अगर उसको देखते हैं, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है बेटे। भुजा का स्क्वायर एक फलक का आएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी बड़े का क्षेत्रफल, बड़े घन का अगर हम बात करें, ठीक है, बड़े घन का 6x² हो जाएगा। छोटे वाले का क्या हो जाएगा बेटे, छोटे वाले का हो जाएगा 6 × x/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से 6 × x/2 का होल स्क्वायर ना। तो जब ये चीज आ गई तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेशियो पूछा गया है। रेशियो, आपको रेशियो पूछा गया है बड़े बटे छोटे का। बड़ा और छोटे का जब रेशियो लेंगे, छोटे में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 छोटे जो घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 6x² ये रख लिया हमने, 3 × 6x²/4। देखिए क्लियर हो गई, आपके पास आंसर आ गया बेटा। ये और ये कट जाएगा, और रेशियो ये 4:3 आ गई आंसर, ठीक है। ये 4:3 देखते हो आप इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्टकट समझें, शॉर्ट में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट इस तरीके से देख सकते हैं बेटे। जो साइड्स है उसका रेशियो, जो साइड है उसका रेशियो क्या है बेटे, 1:, यानी हम अगर छोटे वाले को 1 मानते हैं तो बड़े वाले को 2 लेना होगा, एग्री। बड़े वाले को 2 ले लेंगे, बड़े वाले को 2 ले लेंगे, 2:1 बड़े वाले का साइड। तो इसका जो एरिया होगा बेटे, एरिया जो है यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और इसमें 1 का स्क्वायर।
6 तो कॉमन है ना, 6 तो दोनों में सेम है बेटे, इसलिए 6 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी आपने क्या देखा बेटे, 4:1 आया, 4:1। और अब इसमें आप एक काम करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इंटू कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4:3 मिल जाएगा बेटे। ये आपका शॉर्टकट अप्रोच हो गया, ठीक है। आप इस तरह के अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये हो गया कि बड़े वाले साइड को हमने 2 मान लिया, छोटे वाले का 1 लेते हैं तब, ठीक है ना। 6 तो दोनों में लगनी, साइड का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी रेशियो जो कॉमन है उसको इग्नोर करना है आपने, 4:3, दैट्स द डेड आंसर। लेकिन मैं कन्वेंशनल मेथड पे हमेशा इंफोसिस करता हूं। कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो आप फिर कन्वेंशनल मेथड को समझ पाएंगे, इसके बगैर ये मेथड अधूरा समझा जाता है। बच्चे हमेशा इसीलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, वहां डिजिट्स चेंज करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन बच्चे से बनता नहीं है, स्टूडेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटे, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटे, ये है क्वेश्चन को पढ़ें आप ठीक से। 6 क्यूब, 6 क्यूब है, मतलब 6 क्यूब्स ईच एज 2 सेंटीमीटर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है बेटे। तो एक घन है जिसका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर साइड है, तो उसमें हमने करना क्या है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेंगे। हमारे पास 6 घन है बेटे, इस 6 घन को हमने जोड़ना है एक के बाद एक, और एक घन का जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो जो घनाभ बनेगा, देखिए घनाभ बनता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत सिंपल है। आइए मैं यही सॉल्व करवाता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक घन जो होता है वो कलर सही नहीं है ये, तो आइए एक क्यूब को अगर हम ऐसे समझते हैं, घन जो है ऐसा होता है बेटे। अगर हम इस तरह के 6 घन जोड़ दें, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, एग्री, ये स्ट्रक्चर मिल गया। तो अगर आप इसे एक्स साइड कहते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि इसका यूनिट तो दे ही रखा है, यूनिट तो दे रखा है, 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, और ये हाइट, ये विड्थ भी 2 यूनिट की है, एग्री, ओके। घन का मतलब सब में सेम होता है। घनाभ जब बनते हैं बेटे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है बदल जाती है। आप जानते हो ये 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 करूंगा तो 6 हो जाएंगे बेटे, आप गिनोगे 6 हो गया ये, ठीक है, 6 हो गए। तो 6 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया इसको, या 6 को जोड़ दिया, सॉरी 6 को जोड़ा है। इसमें क्या मिलने वाला है बच्चे, आप देखिए ये जो लेंथ हो गई ये तो 12 यूनिट की हो गई ना, और ये हाइट तो 2 ही है, ये भी हाइट 2 है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला ये है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होती है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ हो जाएगी। तो आप देखिए इसमें क्या लिखोगे, लेंथ हमारे पास 12 है और हाइट 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 12। आप देखेंगे 24 हो गए, 48 और 4 52, इट बिकम्स 104। तो क्वेश्चन कौन सा हुआ बेटा, आंसर कौन सा हुआ, आंसर हो गया 104। क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पिछला क्वेश्चन में मैं आपको आंसर मार्क नहीं कराया था, आप पिछला क्वेश्चन में देखिएगा, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर था। और सबसे खास बात क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो आयतन वाली पोर्शन है उसे हमें कहीं भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा काम इन क्वेश्चनों में कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बीइंग एन एस्पिरेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखना चाहते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेटे, गौर करने की क्या बात है, इसमें गौर करने वाली बात को पहले समझ लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। उसको हमने छोटे छोटे यानी बड़ा स्फीयर को हमने छोटे छोटे स्फीयर्स में ब्रेक कर लिया बेटे, उसको मेल्ट करके रिकास्ट कर लिया। मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, अलग किस्म के क्वेश्चन समझे जाते हैं। यानी कहा जाए तो मेंसुरेशन में ये एक खास तरह के क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाएंगे। क्या है इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में ये है कि एक बड़ा सा गोला है, उसको हमने मेल्ट करके, पिघला करके छोटे छोटे गोले में बदल दिया। हर गोले की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है और बड़े गोले का जो त्रिज्या था वो 5 सेंटीमीटर है। बहुत आसान और छोटा क्वेश्चन है। कैसे? हमें पिघलाने पर जो एक चीज़ होती है, इस तरह के जब भी पिघलाया जाए या एक चीज़ की शेप दूसरे शेप में करते हैं बेटे, उसका जो आयतन है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम रिमेन सेम इन दैट केस। तो वॉल्यूम सेम हो जाएगी तो हम वॉल्यूम को सेम करेंगे। लेकिन यहाँ और भी आसान है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ, आपको इस तरह से लिख के दिखाता हूं, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यानी बड़े गोले का जो आयतन है इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर। ठीक है बेटे, जो छोटा स्फीयर है उसको n इंटू कर लेंगे तो ये बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, यानी n इज इक्वल्स टू, अगर आप नोटिस करते हैं, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग, बड़े का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बिग बड़े का आयतन बेटे छोटे का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होता है फॉर्मूला। स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसे कैपिटल R, इसे स्मॉल r कह सकते हो, लेकिन अभी उन फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 पाई r क्यूब एंड 4/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म आप नोटिस करो, ये तो कैंसिल हो गई। ये कैंसिल हुआ तो बेटे 125 अपॉन में ये 8 आ गया बेटे। 125/8 जब एक्चुअल में डिवाइड करेंगे, 125/8, ठीक है, 8 1 जार 8 है, 4 और 5, 8 6 जार 15, फ्रैक्शन में आपके पास 5/8 आता है। ठीक है, 5/8 यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 गोले तैयार हो जाएंगे बेटे। तो 15 गोले तैयार हुए तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप बेसिक फॉर्मूले लगाओगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करें, हम लोग कॉन्सेप्ट्स की भी बात कर रहे हैं। देखिए ये रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी वो क्वेश्चंस लिए हैं जो रिसेंट ईयर्स के हैं, SSC CPO में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का इंटेंशन है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, 120% एक बेलन की जो त्रिज्या है 120% बढ़ा दी गई है ना। आप नोटिस करना क्या बोला, 120% बढ़ा दिया गया बेटे, जितना थी उससे 120% एक्स्ट्रा कर दिया, और ऊंचाई में 40% घटा दिया गया बेटे। तो उसकी आयतन में क्या चेंज आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए इसको क्रैक किया जाए। 120% उसकी हाइट, यानी बेलन है, बेलन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, सिलेंडर इस तरह का शेप हो गया। हमारे पास दो बातें होती हैं, एक एच होता है, एक रेडियस होती है। वॉल्यूम इसकी πr² h होती है बेटे। आयतन जो है ना। त्रिज्या के बारे में बता रखा है 120%। ये रेडियस जो है 120% की ग्रोथ है। मैं आपको पहले डिटेल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट कराऊंगा। हाइट जो है बेटे 40% डाउन हो गया इसका, है ना। हाइट जो है 40% डाउन हुआ, रेडियस जो है 20% की ग्रोथ है, बढ़ा दी गई। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड को किया जाए। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब हो गया एक्चुअल जो है, एक्चुअल को मान लो हमारे पास रेडियस त्रिज्या जो है r है। नाउ नेक्स्ट क्या है, न्यू में एक्चुअल में ये था 20% बढ़ गया, प्लस में 120% का मतलब होता है 1.2r की ग्रोथ हो गई बेटे। 1.2r की ग्रोथ का मतलब हो गया r प्लस 1.2r यानी कि 2.2r हो गया। नया जो मतलब कि जो चेंज होने के बाद 2.2 रेडियस हो गई। हाइट पे क्या होगा, हाइट पे हो जाएगी हमारे को 40% की डाउनफॉल हो गई। तो 40% की डाउनफॉल हो गई, यानी 40 का परसेंट का मतलब हो गया 2/5, माइनस में आ जाएगी ये 2/5 हाइट है। तो आप देख सकते हो h - 2/5, h - 2/5 r है ना, 2/5 h है, तो ये 3/5 h, 60% रह जाएगी बेटे ये, है ना। आप चीज़ों को गौर कर रहे होंगे। मैंने कहा एक्चुअल r था तो उसमें 120% बढ़त दिखा दी मैंने, तो 2.2 r हो गई। यानी अब जो नया रेडियस है वो इतना हो गया त्रिज्या, और उसकी हाइट ऊंचाई जो है वो 40% डाउनफॉल हुआ है, तो हमने घटा दिया बेटे। देखिए 2/5 जो है, अगर आप इनको ऐसे समझा जाए, ठीक है, मेरी थोड़ी सी ये हैंड राइटिंग इस तरह की है,
अब देखते देखते आपको आदत पड़ जाएगी। 2/5 है ये, ऐसे देखिए फिर से 5 ऐसे लिख दिया मैंने 5, ओके 3/5h आ गया। पहले की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच थे, न्यू वॉल्यूम कितने की हो जाएगी? न्यू वॉल्यूम कितने की होगी? पाई आर के जगह आपने 2.2 आर मेंशन करनी है और हाइट जो है वो 3.5 यानी 0.6 है ना, 0.6 h इसका स्क्वायर हो जाएगी बेटे। तो पाई आर स्क्वायर एच, देखिए आर का स्क्वायर और एच को तो हमने साइड में लिख लिया। आपके पास 2 पॉइंट का स्क्वायर और 0.6 को आपने सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए, 2.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 एंड देन 44 484 है। अब इसे 0.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम डेसिमल को बाद में गौर कर लेंगे। 6 4 से 24, 2 6 8 48, 2 0 5, 6 4 से 24 एंड 29। डेसिमल्स कितने हैं बेटे? 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट है डेसिमल, देखिए डेसिमल यहाँ लगना है डेसिमल, ठीक है बेटे। तो इस पॉइंट पे डेसिमल आ गया। तो डेसिमल अगर इस पॉइंट पे आ गया, दिस इज द न्यू यानी कि आप बोलोगे नया वॉल्यूम जो है, न्यू वॉल्यूम जो हो गया है ना, नया आयतन जो निकल के आया पाई आर स्क्वायर एच के साथ में, ठीक है बेटे। इतना सा टर्म मल्टीप्लाई में आप देखिए 2.904, जबकि एक्चुअल इतनी थी। तो आप सिंपल है, आप जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज, पहले इंक्रीज कितनी है वो देख लीजिए, कितनी बड़ी है ना। उम्मीद तो करता हूं कि इतनी चीज़ें तो आप समझते ही होंगे, क्लासरूम में मैं ऐसे ही पढ़ाया करता हूं, ठीक है। तो अब वीडियो लेक्चर को हम लोगों ने सोचा है कि नई सीरीज डाल दी जाए आप सबके लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ थे कि सर वीडियो लेक्चर आप नया अपने बोर्ड ले लिया है तो ये क्लासें भी शुरू कर दीजिए। तो चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये मेथड तो आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक लेवल पे लिया। अब एडवांसमेंट तो बहुत तेज होगी इसके बाद। इंक्रीज इन रेडियस, अगर रेडियस गौर करेंगे, रेडियस में जो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे देखना है बेटे? इससे इसको लेस कर दीजिए। एक्चुअल थी ये, आप समझते हो ये 1 यूनिट है, सेम है, तो 2.9 में से ये पाई आर स्क्वायर एच लेस कर देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच लेस करोगे तो बेटा 1 लेस हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच अगर कॉमन समझेंगे 2.904 माइनस का 1, तो ये बेटे 1.904 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। देखिए मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो लॉन्ग मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल में भी हम थोड़ी फास्ट तो करेंगे ही। ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये चेंज है बेटे, इंक्रीज है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी की हो जाएगी? प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हमें जाननी है, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है बेटा। तो प्रतिशत वृद्धि कितने की आएगी? प्रतिशत वृद्धि में आपको पहले वृद्धि लेनी पड़ती है, ठीक है, जितना चेंज आए इंटू 100 बाई एक्चुअल, ठीक है। आप ऐसे करते हो, ये तरीका होता है। तो परसेंटेज चेंज जो है ये देखिए 1.904 ये चेंज है बेटा। चलिए अगले पेज ले लेते हैं। 1.904 आंसर तो आपको आ गया होगा समझ में। एक्चुअल तो पाई आर स्क्वायर एच था, इनटू में जब 100 डालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, कितना आया? 190.4%। ये आ गया बेटे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज आया। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या चॉइस में आता है, देख रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देख लिया, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन जैसा कि बात हो रही है, हम लोग आइए इसके शॉर्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट मेथड आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए रेडियस मैंने लिया है, अगर 1 यूनिट मानता हूं तो उसमें कितना 120% यानी 1.2 की ग्रोथ हो गई। तो 1.2 यानी कि ये 6/5 हो गया, ठीक है बेटे। तो 1 + 6/5, एक्चुअल को हमने 1 माना तो 6/5 करेंगे तो 11/5 आ गया। रेडियस मेरे पास 1 थी, 6/5 ऐड किया 11/5। अब हमारे पास, ठीक है ना, 1.2 की ग्रोथ हुई, एक्चुअल तो 1 था, 1 + 6/5 11/5 हो गई। इस तरह से हमारे पास हाइट में जो है बेटे, हाइट में 40% यानी 2/5 का डाउनफॉल हुआ बेटे। तो 1 - 2/5 करेंगे तो ये 3/5 आ गया। तो आप देख सकते हो, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, यानी R जो है रेशियो अगर आप लगाते हो तो 5/11 है, और H जो है ये रेशियो लगाते हो बेटे तो ये 5/3 आ रही है। ये एक्चुअल है, ये न्यू है बेटे, है ना। तो ये एक्चुअल, ये न्यू है। तो पाई आर स्क्वायर एच आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच यानी आर स्क्वायर एच, पाई तो कॉमन है, दोनों में सेम है, तो आर स्क्वायर एच में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 5 और रेशियो में इधर 11 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है।
बिल्कुल देखते रहिए, फोकस कीजिए, आ जाएगा समझ में। यानी रेडियस को मैंने 1 मान लिया, पहले जो एक्चुअल था उसका 1.2% ग्रोथ हुआ बेटे, ये आ गया रेशियो हमारी वैल्यू। और इस तरह से हाइट में जो डिक्रीज हुई 40%, तो 2/5 होता है 40% का, वो 3/5 हो गए बेटे। तो 3/5 को हमने यानी 5 से मल्टीप्लाई करके ये रेशियो हासिल कर लिया। आर और एच है तो पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, पाई में दोनों में है इसलिए इग्नोर कर देंगे हम लोग। तो आर स्क्वायर एच में आपके पास ये 125 आया, 11 का स्क्वायर 121 × 3 है, तो ये आपने देखा 363, ये एक्चुअल हो गया। तो ये रेशियो में देखिए ये न्यू है और ये ओल्ड है, तो आप इसको माइनस कर लें। 363 में से 125 यदि माइनस करते हो बेटे तो कितना आ गया, ये 13, ये 8 और ये 5 से ये 2 एंड दिस बिकम्स 238 है। ये 238 का चेंज आया बेटे, 238 का चेंज है। तो 238 जो एक्चुअल है हम लोग इससे लेकर के 100 से डिवाइड कर देंगे बेटे, तो सेम वैल्यू आपको आएगा, ये 190.4% आपको मिलना है। तो आप इस मैकेनिज्म को देखते हुए, इस मैकेनिज्म को आप जो है इस मैकेनिज्म को अपनाकर आप इसको समझ सकते हैं। ये शॉर्ट प्रोसेस आपको कहलाएगा। इस जैसे क्वेश्चन के लिए तो शॉर्ट प्रोसेस बहुत अच्छा है। फिर एक बार कहूँगा, आपको लॉन्ग मेथड आता है, आपको ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं, तब शॉर्ट प्रोसेस आएगी और शॉर्ट प्रोसेस में ट्रिक और ट्रिक को फास्ट करना आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फोर्थ क्वेश्चन इज ओवर, नाउ वी विश टू डू द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कहता क्या है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। सिलेंड्रिकल पाइप के बारे में मेंशन किया है। सिलेंड्रिकल, मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप। सिलेंड्रिकल पाइप किस तरह की होती है, पाइप का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ये ऐसा होता है बट अंदर से ये भरा हुआ होता है बेटा, ठीक है ना। ये जो चीज है ये देखिए ये भरी हुई होती है इस तरह से, तो इस तरह से, यानी हमें मेटल ये पार्ट में रहता है और ये खोखला हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये खोखला हिस्सा है। तो उस तरह से कहता है क्या है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसकी लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखा है और बाहरी त्रिज्या दे रखी है बेटे 9 यूनिट। तो उसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है। प्लम्बर जो पाइप लगा के जाता है वो तो उसकी थिकनेस कितनी है, इसके बारे में डिस्कस करना है बेटे। इसकी आयतन दे रखी है पहले, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग प्रोसीड करें। क्या देखते हैं बेटे, जैसा कि मैंने बताया ये जो पाइप है, हम अगर इसको पाइप को हम लोग इस पोर्शन को इस तरह से लें, पाइप को जैसे फिगर बड़ा बना देता हूँ, आपको चीज़ थोड़ी समझ में आ जाए। जब कन्वेंशनल मेथड बनाता हूँ मैं तो आपको स्लो बताऊँगा, ठीक है, फास्ट तरीका होगा तो फास्ट बताया जाएगा। वैसे मैं कन्वेंशनल पे जोर देता हूँ, ठीक है ना, कन्वेंशनल जाएगा तब फास्ट मेथड की बात आती है। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल का मतलब जो नॉर्मली जो बच्चे 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े या इवन 9th 10th में जिनकी कमजोर है या काफ़ी टाइम हो चुका है, वर्किंग प्रोफेशनल मिलते हैं बहुत सारे, सर मैथ छूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया बट ये करना है सर, हम सीखेंगे। अच्छी सीखने की टेंडेंसी हो तो जरूर सीखेंगे मेरे साथ, एकदम अपना 100% दीजिए, मैं 100% से ज़्यादा देता हूँ और आप देखिएगा एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। ट्रिक्स का मैं 100% दावा नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज आपको प्रॉपर दूंगा और आप मुझसे सीख के जाओगे, ठीक है बेटे। बाकी आपकी किस्मत है, अगर आपने अपना बेस्ट प्रोड्यूस किया बेटा तो किस्मत कभी किसी को निराश नहीं करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे, ये सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर में जो है हमारे पास ये लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है ना, ये लेंथ कह रहा हूँ, ये मटेरियल का वॉल्यूम निकलेगा तब उसकी थिकनेस, यानी इसकी थिकनेस पूछिए, इसका थिकनेस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है बेटे, ऐसे क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ठीक है। आप बोलोगे क्या कि क्या कहना क्या है आप, क्वेश्चन धातु का जो आयतन होगा बेटे, धातु का आयतन जो होगा धातु का, है ना, धातु का जो आयतन है, ठीक है बेटे, धातु का आयतन कैसे निकलेगा, बाहरी आयतन माइनस अंदरूनी आयतन, ठीक है बेटे। तो ये निकालना है आपको, अंदर वाले पार्ट का आयतन बाहरी आयतन में से अंदर वाली आयतन को लेस कर दोगे तो ये पार्ट का, तो लॉजिक ये है जो आपको निकालनी, इसकी मोटाई जो निकालनी है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ओवरऑल ऐसे सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है बेटे,
ठीक है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जैसे होता है पार्क में कोई बंदा चल रहा है, वर्गाकार है या आयताकार है, मान लीजिए वो स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके बीच में फाउंटेन बना हुआ, तालाब सा बना हुआ, पानी वहाँ पर है, तो उसके चारों तरफ घास डाली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 डायमेंशनल क्षेत्रमिति में मिल जाएगा, 2 डायमेंशनल में, जिसमें आपको करना क्या होता है, बाहरी स्क्वायर में से अंदर वाली जो रेक्टेंगल है उसको माइनस करोगे तो जो पट्टी है चारों तरफ घास की वो निकल जाती है। ठीक उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें काफ़ी वेरिएशन है, आगे के वीडियोस में आप देखेंगे। तो बाहरी आयतन माइनस अंदरूनी आयतन जो है कैसे लेस करेंगे, धातु का जो आयतन है वो दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है देखिए, इट इज गिवन टू 7480। बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूज होती है। 7480 सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेटे, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं चाहता हूं कि अंदर वाली जो रेडियस है, बाहरी रेडियस को तो दे रखा है बेटे, बाहरी रेडियस कैपिटल आर से लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड देखिए, आर इज इक्वल टू 9, और अंदर वाली जो रेडियस है वो छोटी वाली, इसको क्वेश्चन मार्क है वो नहीं जानते हैं हम, ठीक है, उसी को निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाहरी आयतन हो जाएगी पाई आर स्क्वेयर, हाइट एच है, और अंदर वाली पाई आर स्क्वेयर इंटू एच है। पाई एच हमेशा कॉमन लेना, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी दे रखी है। हाइट अगर आप नोटिस करें तो एक खास बात होगी, हाइट में देखिए इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 1.4 मीटर है बेटे, ध्यान देना, यहाँ गच्चा खा जाएंगे वरना, ठीक है, वो मीटर है। ये काम करते हैं ये एग्जामिनर जो देने वाले हैं, ठीक है। आप जल्दबाजी में रहोगे, अगर इन चीज़ों की आदत नहीं है, वैसे आपको इन चीज़ों की अच्छी आदत हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि वो डायमेंशंस जो है यानी यूनिट्स का बहुत ही गौर करना होता है। एच की वैल्यू, हाइट जो है 1.4 मीटर कहता है, यानी क्वेश्चन को 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 cm आ चुका, क्योंकि ये सारे cm में दे रखे हैं बेटे, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इस तरह से ये 1.4 रखते हो, r की वैल्यू जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो ये देखिए आ जाएगी ये वैल्यू। तो 7480 है आपके पास, तो आइए 7480 में 7480 डिवाइड बाई 22 इंटू बाई 7 इंटू बाई 1.4 इज इक्वल्स टू 81 माइनस आर स्क्वेयर। तो ये फिगर जो है ना बहुत तगड़े फिगर होते हैं, बहुत अच्छे फिगर हैं। 11 2s आर 11 से जरूर जाएगा, ये 11 6 है, देखिए 6 के बाद 8 छोड़ा इसने, 11 8s आर, ठीक है बेटे। तो 1.4 को हमने इसको आपको मेंशन किया था कि हमें ये गलती नहीं करनी है, मैं वही गलती रिपीट कर रहा था, यानी 140 है ये हमारे पास, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक जीरो और प्रोड्यूस हो गया इसमें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिलेशन हो गया, 7 2s आर, 2 2 4, 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 1s आर, 4 7s आर है, यानी 17 इज इक्वल्स टू 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 17, 64 आया, यानी आर इज इक्वल्स टू 8 आ गया बेटा, आर की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 आ गया, तो आप देखिए इसमें क्या देखते हो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, स्मॉल आर 8 आ गई, कैपिटल आर जो है वो 9 आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आप जरा देखें, क्वेश्चन में पूछा है इसकी थिकनेस, मोटाई कितनी है, मोटाई तो निकल जाएगी, आर माइनस आर तो मोटाई है, आपको दे रखा है उसने 9, उसके बाद 8, 1 यूनिट आया, ये आंसर हो गया। आपको मेरे साथ हैं तो क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से सीखने की कोशिश करें, और ट्रिक मेथड जो है वो भी मैं बताया करता हूं, लेकिन मैंने पहले ही बोला मुझे बोलने की आदत है, जो सही बात होती है। ट्रिक्स जो हैं वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, एडवांस लेवल पे सीखेंगे। पहले मैं बेसिक लेवल कराऊंगा, कई सारी वीडियो ऐसे होंगी जो बेसिक लेवल की होंगी, कुछ एडवांस लेवल की होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराऊंगा, ठीक है। पहली वीडियो थी, क्लासें बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, वीडियो तो ये एक नई शुरुआत है, तो बच्चों के कहने पे मैंने इसको भी शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप लोग जरूर से कमेंट करें कि वीडियो के आपको जो कंटेंट है ये किस तरह से लगा, ये सो दैट कि हम लोग आगे की वीडियोस को किस तरीके से फ्लो में डालें, यानी कैसे वीडियोस को बना करके आपको दें, आपको कौन सा मेथड्स अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। दोनों हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, और ये टेक्नोलॉजी है, और आपका मेहनत है, तो बहुत अच्छा से रिजल्ट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।